हमारी बहू ने ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगाया कि हमारे सोचे नहीं चुक गया कि हम क्या करें। और कसम होता है कि हम इन लोगों से इतने परेशान हैं कि हम पेट भर रोटी तक नहीं खा रहे हैं। हमारी बहू ने ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगाया कि हमारे सोचे नहीं चुक गया कि हम क्या करें। कि हम इन लोगों से इतने परेशान हैं कि हम पेट भर रोटी तक नहीं खा रहे हैं। हमारी बहू ने ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगाया कि हमारे सोचे नहीं चुक गया कि हम क्या करें। और केजी इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, आइए हम आपको दिखाते हैं। और घर के अंदर आपको बता दें, मर्द जब सीधा पल्ले पड़ जाता है तो औलादे मां को तोड़ लेती हैं और तोड़ने के बाद ज्यादती करती हैं, अन्याय करती हैं पिता के साथ। क्यों? क्योंकि उसके नाम प्रॉपर्टी है। लेकिन यह मामला उल्टा है। पत्नी ने अपने पति को पहले धोखा दिया और चोरी से मकान बेच लिया, जबकि पति और पत्नी के दोनों के नाम था। जो बीच में फोटो आप देख रहे हैं नसीम बानू, इनके पति है मतलूब, दोनों के नाम मकान था। इन्होंने चोरी से मकान बेच लिया और मतलूब का नाम दर्ज था, मतलूब को धोखा दिया। उसके बाद में आपको बता दें, जो साइड में आप फोटो देख रहे हैं लड़के का, नौशाद, इसने और इसकी जो पत्नी साइड में है साइमा, इन दोनों ने मिलकर मां को गुमराह किया। और गुमराह करने के बाद आपको बता दें, मतलूब जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की है, उसके ऊपर जो साइड में फोटो आप देख रहे हैं नौशाद का, वो मतलूब का बेटा है। और जो साइड में किनारे पे फोटो देख रहे हैं साइमा का, वो मतलूब की बहू है। इस बहू ने क्या करा? इस बहू ने अपने ससुर पर कपड़े फाड़ने के साथ साथ अश्लील हरकतों का आरोप लगाया। सदर बाजार कोतवाली पुलिस में पहुंची तो पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया, लेकिन मामला झूठा पाया। उसके बाद में इसने 156(3) में डाली है। मतलूब का रो रो कर बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में जो पत्नी होती वो सहारा बनती, लेकिन जनाब कलयुग है, अब बुढ़ापे तक की मत सोचो। यहां पर पत्नी ने अपने पति के साथ कितना बड़ा धोखा करा, हम आपको आगे सुनवाएंगे। जो बीच में फोटो देख रहे हैं नसीम का, इन्होंने अपने पति को धोखा दिया। मकान पति और पत्नी दोनों के नाम था। चोरी से लड़के ने मां से फर्जी तरीके से मकान को बिकवा दिया। मतलूब को पता भी नहीं लगा। जब मतलूब को पता लगा और इसके भाई सैफ को पता लगा तो इन्होंने पूछा, तो पूछने का अंजाम आपको बता दें, पता क्या हुआ? पूछने का अंजाम यह हुआ, नौशाद ने अपनी मां को तोड़ लिया और नौशाद ने अपनी पत्नी साइमा, जो किनारे वाला फोटो है साइमा का, जो मतलूब की बहू है, और साइड में जो लड़का नौशाद है वो मतलूब का लड़का है, और जो बीच में फोटो आप देख रहे हैं वो मतलूब की पत्नी है। तीनों ने मिलके बड़े बूढ़े के ऊपर, आपको बता दे, नौशाद ने अपनी पत्नी को इस्तेमाल करा और अश्लीलता, इज्जत लूटने का आरोप लगाया। किसके ऊपर? अपने बाप के ऊपर आरोप लगवाया लड़के ने अपनी पत्नी से कि मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी। और जो बीच में फोटो आप देख रहे हैं नसीम का, इनको भी हया नहीं आई, क्योंकि मरना इनको भी है। इन्होंने भी ये नहीं कहा बच्चों से कि हमारे मियाँ के खिलाफ इतना बड़ा आरोप मत लगाओ। तीनों ने मिलकर बेवकूफ बनाया। किसको? मतलूब को। हालांकि मतलूब के और लड़के, जो सैफ है सबसे छोटा, हम आपको कल खबर दिखाएंगे, सैफ चीख चीख कर कह रहा है, लेकिन फर्जी तरीके से इन तीनों ने मकान बेच लिया। हालांकि मतलूब का रो रो कर बुरा हाल है। मतलूब का ये कहना है कि बुढ़ापे में मेरी पत्नी ने मेरी बहू से कलंक लगवा दिया। और सबसे बड़ा कलयुगी बेटा नौशाद, जो साइड में आप देख रहे हैं ये नौशाद है, और जो बीच में देख रहे हैं ये नसीम है, और जो साइड में देख रहे हैं वो बहू है। इन तीनों ने मिलकर मतलूब के ऊपर आरोप लगाया। कोर्ट में डाला है 156(3) में मुकदमा, और उसमें यह कहा है कि मेरे ससुर मतलूब ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी। वो मतलूब हम आपको आगे दिखाएंगे, जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, वो क्या इज्जत लूटेगा। और जनाब उसका क्या कहना मतलूब का कि हर पल हमारा बड़ा मुश्किल से गुजर रहा है। और जल्लाद मतलूब की पत्नी नसीम बानो को आप देखिए, बुढ़ापे में पति का साथ छोड़ा, बेटों ने गुमराह करा, बहू ने गुमराह करा और मकान बेच लिया। और बेचने के बाद आज भी मतलूब का हिस्सा
बरकरार है, कागजों में मतलूब का नाम है, लेकिन मतलूब को नहीं बताया। नौशाद ने माँ को गुमराह करके मकान बेच लिया। जब पता चला सैफ को और मतलूब को तो इन्होंने कहा हिसाब करो, कैसे मकान बेच लिया, किसके हाथ मकान बेचा, वो भी हम आपको दिखाएंगे, सब चीज़ दिखाएंगे। लेकिन कलयुग की घोर घटना, जलजला यूं ही नहीं आता है, धरती यूं ही नहीं कांपती है, ज़मीन यूं नहीं हिलती है। घोर कलयुग है। जब नज़ारे ऐसे होंगे, जब इस तरीके की हरकतें होंगी, तो जलजला तो दूर की बात, क़यामत भी आपको बता दे वो दिन दूर नहीं, इन्हीं हरकतों से क़यामत आएगी। एक बार फिर बता दे, कलयुग का सबसे निराला बेटा नौशाद और कलयुग की सबसे घटिया पत्नी नसीम बानो और कलयुग की सबसे नीच बहू साइमा, जिसने अपने ससुर पर अश्लीलता का आरोप लगाया, बेइज्जती का आरोप लगाया, बलात्कार का आरोप लगाया, कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया। किस लिए? चंद पैसों के लिए। सास ने बहू से आरोप लगवाया, लेकिन शर्म आना चाहिए। ये मामला हम आपको बता रहे, थाना कोतवाली का खलील गरबी का मामला है। अब जरा सुनिए मतलूब की जुबानी पूरी कहानी। मतलब ये बताइए कि आपकी जो बहू है उसने इल्ज़ाम लगाया आप पे और उसके बाद आपने अपने बेटों को बेदखल कर दिया, तो मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि हमारे घर पे आए दिन झगड़ा होता है, हमारे बच्चों से मतलब के पैसे के लिए झगड़ा होता है। और हमने उनसे क्या कि हम तुम्हारे मामले नहीं बोलेंगे, मगर उनकी बहू ने अपने मतलब के पति से मिलकर उनकी बहू ने हमारे ऊपर ये आरोप लगाया है कि हमारे ससुर ने हमारे कपड़े फाड़े, हमारी इज्जत लूटने की कोशिश कर, कि हमारे ससुर ने हमारे कपड़े फाड़े, हमारी इज्जत लूटने की कोशिश कर, कि हमारे ससुर ने हमारे कपड़े फाड़े, हमारी इज्जत लूटने की कोशिश कर। लेकिन आपको बता दें, मतलूब की जब इज्जत पे बात आ गई तो मतलूब ने आपको बता दें नौशाद के साथ इरशाद दो बेटों को बेदखल कर दिया, चलाचल संपत्ति से बेदखल कर दिया और कहा जिंदगी भर हमारा इनसे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं रहा, यहां तक कि अगर मेरी मौत भी हो जाए तो मेरी चारपाई को कांधा भी ना दे। और हकीकत भी है, जो बेटा अपनी बीवी से इतना घटिया इल्जाम लगा सकता है उससे क्या भरोसा। इसलिए बाप ने इरशाद के साथ साथ नौशाद को भी करा बेदखल, चलाचल संपत्ति से बेदखल करा और बेदखल करने के बाद भविष्य में कोई भी उनसे वास्ता नहीं। यहां तक कि मतलूब का ये कहना है कि अगर मर भी जाएं तो मेरी मैयत में कांधा ये दोनों लड़के नौशाद और इरशाद न लगाएं। यदि कांधा लगाया या किसी ने लगवाया तो रोज़े हश्र में दावनगीर होऊंगा। इनसे हम परेशान होकर हम इन दोनों बच्चों को बेदखल कर रहे हैं। किसको बेदखल कर रहे हैं? किसको बेदखल कर रहे हैं? किसको किसको नौशाद को और इरशाद को। किसको किसको नौशाद को और इरशाद को। किसको किसको नौशाद को और इरशाद को। अच्छा, तो ये बताइए आपकी पत्नी है? हमारी पत्नी है। क्या नाम है उनका? नसीम बानो। वो नहीं कुछ कहती? वो उनके फेवर में है। हमारे हमने उनसे कहा कि हमारे 6 लड़के हमारे लिए सब बराबर हैं, मगर वो उन 2 लड़कों को ज़्यादा चाहती है। तो आपकी बहू ने जब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया इतना बड़ा, तो आपकी जो घर में थी उन्होंने जवाब उनसे कुछ नहीं कहा, वो उनके फेवर में। तो ये बताइए आपने अपने 2 बेटों को, इरशाद को और नौशाद को क्या करा? हमने उनको अपनी जायदाद से, अपनी ज़िंदगी से, अपने परिवार से हमको बेदखल लगाया। अगर हम मर जाएं वो मेरे जनाजे में हाथ ना लगाएं। अगर हम मर जाएं वो मेरे जनाजे में हाथ ना लगाएं। अगर हम मर जाएं वो मेरे जनाजे में हाथ ना लगाएं। कौन? इरशाद और नौशाद। कौन? इरशाद और नौशाद। कौन? इरशाद और नौशाद। कौन? इरशाद और नौशाद। तो क्या इससे पहले कोई झगड़ा भी हुआ था क्या? हाँ, इससे पहले झगड़ा हो चुका था एक आध दफा, हम हाथ भी हमारे को उठाया बेटे ने नौशाद में। वो आए दिन बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। और इरशाद अभी हमारे मोहल्ले में चोरी हुई थी, ममदुल्ला खां का वालिद थे, वो इरशाद ने करी थी। उस मामले में हम नहीं बोले थे, मगर उन्होंने खुद कबूला जब उन लोगों ने उनसे मतलब सख्ती करी, खुद ही उन्होंने बताया कि हमने चोरी करी, जहाँ माल बेचा उन्होंने पकड़ा भी। करते क्या है ये? इरशाद लोडिंग करते हैं गाड़ियों की, सवारी की गाड़ियों। तो झगड़े की वजह क्या है? झगड़े का कारण क्या है? झगड़े का कारण ये है कि हमारे मतलब के 5वें नंबर वाले बेटे हैं साहब,
इन्होंने अपने भाई नौशाद को 8 लाख रुपए दिए थे, जबकि बम्बई में सर्विस करते थे। जब उन्होंने मकान बेचा तो इन्होंने पैसे मांगे, तो उनके मेरे को पैसा नहीं आया, उल्टा इनको और मारा, उनको पकड़ लिया। आपने हक बात करी होगी। हमने हक बात करी तो वो हम पे सीधे हो गए, नौशाद मारने के लिए। और उस वक्त मौजूद हमारी बीवी भी धरे में थी, हमारे दामाद भी मौजूद थे, नौशाद के दोनों साले थे, हमारे साहू भी मौजूद थे उस टाइम पे, मगर वो हमसे भी पिन ना के वो चली गई। कितनी उम्र है आपकी? हमारी लगभग करीब 57-58 साल की उम्र है। और उसके बाद भी बुढ़ापे ने आपके सगे बेटे ने ये इल्ज़ाम ये लगाया? इल्जाम लगाया। वसीयत क्या है आपकी? क्या कहना चाहते हो आप? हम ये कहना चाहते हैं कि नौशाद और इरशाद हमारी वसीयत से, हमारी दौलत से, हमारी परिवार से उनको कोई मतलब नहीं। हम उनको मतलब रखनी नहीं चाहते। जिस बेटे ने अपनी बीवी से इल्ज़ाम लगा दिया, उनको हम रखनी नहीं चाहते। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.